नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है, क्या वो ब्रेक होने के बाद अपने आप जुड़ सकती है? देखिए, जो हमारी स्किन है, बॉडी है, अगर उसमें कोई दिक्कत आया, कहीं चोट लग गई, तो हमें पता है वो अपने आप, वो तो लिविंग सेल है। लेकिन जो नॉन लिविंग सेल होते हैं, क्या ऐसा कभी कुछ हो सकता है? मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा यह कारनामा किया गया और उन्होंने डेवलप किया है एक नया मटेरियल दैट रिपेयर्स इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। मतलब बाहर से बिना कुछ किए, सपोज कोई पॉट है, अगर वो गिर गया और उसमें कुछ दरारें आ गई, कुछ कुछ ब्रेकेज सा हो गया, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉट बिखर के एकदम उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो अपने आप जुड़ जाएगा, कोई जादू तो है नहीं। लेकिन हाँ, यहां पर अगर उसमें क्रैक आ जाता है तो वो क्रैक अपने आप जुड़ जाए, ऐसा कुछ यहां पर डेवलप किया गया है भारत के साइंटिस्ट के द्वारा। तो इसको हम अच्छे से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले, अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जस्ट क्लिक करिए और वहां पर आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे बहुत ही कम दाम से। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कराएं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो साइंटिस्ट हैं वो काफी लंबे समय से एक्सप्लोर कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, कुछ खोज करने की कोशिश कर रहे थे कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो स्किन है, जो बोन्स हैं, अपने आप हील हो जाते हैं, क्या उसी प्रकार से जो नॉन लिविंग थिंग है, क्या वो भी हील हो सकता है? जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये फ्लास्क है और ये टूट गया, इसमें क्रैक देखने को आपको मिल रहा है और ये क्रैक अपने आप ठीक हो जाए, एक नॉर्मल फ्लास्क जैसा वापस से बन जाए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता था? और इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत के ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा इसी दिशा में एक प्रयास किया गया है, जिसमें हमने कहीं ना कहीं इसके बारे में खोज कर ली है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सरकार के अंदर जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक फेलोशिप चलाया था, स्वर्ण जयंती फेलोशिप, और इसके तहत जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी। जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता में और जो खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर है, इनके द्वारा, इनके जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज को डेवलप किया है। तो चलिए एक एक करके धीरे से समझते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए, हाउ कैन अ नॉन लिविंग थिंग हील इटसेल्फ? जो नॉन लिविंग है वो अपने आप तो हील नहीं हो सकता, ये तो कभी हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट के अगर नजरिए से अगर आप देखोगे, ऑलरेडी कई सारी चीजें अवेलेबल थी जो कि यहां पर जुड़ सकती थी अपने आप। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर, वहां पर उन्होंने ऑलरेडी कुछ चीजें ऐसी डेवलप की थी। जैसे कि आपने पॉलीमर के बारे में सुना होगा। पॉलीमर क्या होता है? बेसिकली एक प्रकार का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, पॉलीमर, स्पेशली इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जो पॉलिथीन होते हैं, जो प्लास्टिक्स होते हैं, वो इस तरह के स्ट्रक्चर में बॉन्डेड होते हैं एक साथ। तो ये जो पॉलीमर होता है, ये नेचुरली अकर भी होता है और आपका सिंथेटिक पॉलीमर भी कहते हैं। जो प्लास्टिक होता है वो आपका सिंथेटिक हो गया, जिसको बनाया गया है लेबोरेटरीज के माध्यम से। आगे चलकर जो प्लास्टिक वगैरह हम यूज करते हैं वो तो सिंथेटिक है। जो नेचुरल होता है, जैसे डीएनए हो गया एक प्रकार का, ये आप देख सकते हो। तो डीएनए हमारे शरीर में पाया जाता है, वो भी एक प्रकार का यहां पर वो स्ट्रक्चर है, राइट? तो ये नेचुरल भी होते हैं और आपके सिंथेटिक भी होते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, जब भी कोई प्लास्टिक टूटता है, अगर उसमें क्रैक आता है, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल आपने देखी होगी जिसमें हम पानी वगैरह पीते हैं, तो उसमें अगर कुछ ब्रेक आया तो वो रप्चर क्रिएट करता है। उसका जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो पॉलीमर होता है, ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं, वहां पर रप्चर क्रिएट होता है, एक प्रकार का क्रैक जैसा क्रिएट होता है। और उसको रिपेयर करने के लिए, उस ब्रेकेज को रिपेयर करने के लिए साइंटिस्ट ने ऑलरेडी एक एडेसिव टाइप का, एडेसिव मतलब एक प्रकार का ग्लू का केमिकल आप कह लो, वो उसके अंदर लगाकर एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने क्लियरली पाया था कि जब भी अगर कोई सपोज प्लास्टिक की बोतल में स्क्रैच आया, कुछ प्रॉब्लम आई, तो वो आपस में क्या करेगा, वो ग्लू अपने आप वर्क करने लग जाएगा और उसको जोड़ देगा एक प्रकार का। क्योंकि उस पॉलीमर के अंदर उन्होंने क्या किया है, एक प्रकार का एडेसिव जो है उसके अंदर पहले से डाल दिया है। तो जब भी उसमें प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर जो ग्लू है वो अपने आप उसमें से निकलेगा और वापस से पहले जैसा उसको कर देगा। लेकिन यहां पर आपको समझना है प्रॉब्लम क्या है। जो पहले के आविष्कार हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक आइटम्स के ऊपर अप्लाई होते थे। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, जो इंडियन साइंटिस्ट ने कारनामा किया है, वो बेसिकली जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि कांच की बोतल हो गई कोई, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, या फिर अगर आप सपोज फोन स्क्रीन हो गया, अभी तक उसका प्रॉपर तरीके से आविष्कार नहीं हुआ है कि फोन स्क्रीन का भी टूट जाने से क्या होगा, लेकिन ये फर्दर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो फ्लास्क मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर उसमें कोई क्रैक आ गया तो अपने आप वो फिर से जुड़ सके, ये यहां पर इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है इस तरह का मटेरियल। तो चलिए यहां पर हम जो ब्रेक थ्रू पाए हैं इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा ये जो भी डेवलप किया गया है, इसको एक जर्नल आता है साइंस नाम से, उसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया। और उन्होंने बताया है, इंडियन साइंटिस्ट ने बताया है कि अभी तक जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम कहते हैं ना कि नॉन लिविंग थिंग आपस में वापस से जुड़ जाए, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उसी पर अप्लाई होता था।
और ज्यादातर में क्या होता था कि उसमें सनलाइट चाहिए होता था, मतलब एक्सटर्नल कुछ ना कुछ फैक्टर चाहिए होते थे, तभी वो नॉन लिविंग थिंग आपस में जुड़ पाता था। लेकिन इंडियन साइंटिस्ट का क्लेम है अब यहां पर कि हमने यहां पर जो क्रिस्टल्स होते हैं, जिसको बोला जा रहा है पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, अब आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ये अगर ब्रेक होता है तो ये आपस में जुड़ जाएगा। अब पहले आप इसका मतलब समझो, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक है ये ग्रीक वर्ड है, ये दो शब्द से बना है। पीजो का मतलब हो गया प्रेशर और इलेक्ट्रिक का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि एक फिनोमेना आपने सुना होगा, सिगरेट का जो लाइटर होता है, जैसे सिगरेट लाइटर हो गया, किचन का जो लाइटर हो गया, वो इसी फिनोमेनन पर वर्क करता है। जब हम किचन लाइटर को लाइट करते हैं तो वो स्पार्क क्रिएट होता है, राइट। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक प्रकार का इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है जब भी कोई सर्टेन सॉलिड मटेरियल्स में से कोई मैकेनिकल स्ट्रेस देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई फ्लास्क, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर पॉट या फ्लास्क जो भी कह लो आप, अगर उसमें हल्का सा कुछ ब्रेकेज आया तो वहां पर मैकेनिकल स्ट्रेस देखने को मिलता है, और उस तरह के आइटम्स में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। और इसी का उपयोग करते हुए इंडियन साइंटिस्ट ने एक ऐसा चीज डेवलप किया है ताकि वो आपस में जुड़ जाए। मैं आपको उसका नाम भी बताऊंगा आगे, जिसको कहा जाता है बाइपिराजोल। बाइपिराजोल इसको बताया जाता है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, जो क्रिस्टल्स हो गए, कुछ सेरेमिक के आइटम्स हो गए, बायोलॉजिकल मैटर हो गया, जैसे डीएनए हो गया हमारा, तो डीएनए है जो लिविंग टिश्यूज है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें अगर कभी कोई स्ट्रेस एक्युमुलेट होता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज के माध्यम से ही वो जो वुंड है, जो घाव है, वो ठीक कर लेता है अपने आप को। लेकिन वो लिविंग टिश्यू की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या किया है इंडियन साइंटिस्ट ने, ये जो पर्टिकुलर मटेरियल डेवलप किया है, इसको बोला जा रहा है बाइपिराजोल, ठीक है, बाइपिराजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स। यहां पर क्या होगा, ये जो क्रिस्टल्स वाले आइटम है उसके अंदर इसको अप्लाई कर दिया जाएगा, और फिर वो आइटम जब भी कोई उसमें क्रैक आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा, और ये जो मटेरियल डेवलप किया गया है वो बेसिकली उसको आपस में ज्वाइन कर देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहां पर। लेकिन हाँ, मैं फिर से ये चीज कहूंगा, ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पॉट जो है वो आपस में बिखर गया, उसके 4 टुकड़े हो गए और वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ये चमत्कार की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें क्रैक की हम बात कर रहे हैं। अगर क्रैक डेवलप होता है उस केस में वो आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि इसका यूटिलिटी क्या है, किस किस चीज में यूज कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली ये जो पर्टिकुलर आइटम है इसको जल्द से जल्द उतारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि बिना एक्सटर्नल इंटरवेंशन के ये चीजें हो पा रही हैं। अभी तक जो भी प्लास्टिक वगैरह में ऐसा कर पाते थे साइंटिस्ट, उसमें भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन चाहिए होता था, जैसे वहां पर धूप की जरूरत है, कुछ ना कुछ एनवायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, तभी वो हो पाएगा। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्पेस क्राफ्ट हो गया, वहां पर कोई आइटम्स वगैरह हैं, उसमें इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो मैकेनिकल सेंसर्स हो गया, माइक्रो रोबोटिक्स हो गया, कई जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कंक्लूजन में देखिए, यहां पर हम यही कह सकते हैं कि देखिए, ये अभी डेवलप किया गया, इंडियन साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन तो किया है, लेकिन फर्दर रिसर्च की इसमें आवश्यकता है, ताकि आगे चलकर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, स्मार्ट गैजेट्स हो गए, जो हमारा फोन का स्क्रीन है, अगर वो टूट जाता है, अगर उसमें क्रैक आ जाता है, जमीन पर गिर गया, तो वो अपने आप जुड़ सके। आप सोचो कितनी बड़ी अमेजिंग चीज हो जाएगी। तो ऐसा इस पे फर्दर अब रिसर्च किया जाएगा, चीजें करने की कोशिश की जाएंगी, और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा ये इस तरह की अद्भुत चीजें यहां पर डेवलप की गई हैं। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो क्या आप बता सकते हो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज कार्बन का आपको देखने को मिलता है? जो कार्बन का परसेंटेज है वो कितना आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, और जैसा मैंने बताया, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली ज्वाइन का बटन क्लिक करिए वीडियो के नीचे, वहां पर बहुत ही कम दाम पर आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।